नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ नेपाल के संविधान के बारे में संक्षिप्त नोट बताएंगे। आओ टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक देश के मौलिक अथवा आधारभूत कानूनों का दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है या संविधान के क्या उद्देश्य हैं? किसी लोकतांत्रिक देश को निम्नलिखित कारणों से संविधान की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके अनुसार नागरिक अपने देश का निर्माण अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार कर सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। नंबर 2, संविधान का दूसरा उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करता है। नंबर 3, लोकतांत्रिक देशों में संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनके अनुसार राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। नंबर 4, लोकतंत्र में संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 5, लोकतंत्र में संविधान शोषण से नागरिकों की रक्षा करता है। कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह से मनमानी करने से रोकता है। नंबर 6, लोकतंत्र में संविधान मानवीय मूल्यों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनसे देश आस्था रखता है। नंबर 7, संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए भी जरूरी है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? लोकतांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। नंबर 1, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो इससे लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। नंबर 2, इन परिस्थितियों में ये जनप्रतिनिधि कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए करते। नंबर 3, आम जनता को दुख तकलीफों की ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी न जाता। आम जनता को भेदभाव का सामना करना पड़ता, उनकी स्वतंत्रता का हरण हो जाता। नंबर 4, मौलिक अधिकारों का हनन होता क्योंकि भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य किया है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? इसके लिए आप मेरी वीडियो संविधान निर्माण देखिए। अब हम नेपाल के संविधान पर संक्षिप्त नोट बताएंगे। सन 1990 नेपाल संविधान के भाग 7 अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में सभी कार्यकारी शक्तियां पूर्ण रूप से नेपाल के राजा के हाथों में निहित थी। वह राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष था। उसकी शक्तियां असीमित थी। वह इन शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाह बन सकता था, लेकिन नेपाल के लोग राजा को असीमित अधिकार प्रदान करने वाले इस संविधान को नहीं चाहते थे। वे संविधान के स्वरूप को बदलना चाहते थे। उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करने के लिए निरंतर संघर्ष चलाया और उन्हें 2006 में सफलता हासिल हुई। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान स्वीकार किया गया। अतः 2007 नेपाल के अंतरिम संविधान भाग 5 अनुच्छेद 37 के अनुसार कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद में निहित
हैं। नेपाल के कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम से लिए जाने का प्रावधान किया गया। अंतरिम संविधान के अनुसार राजा सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। वास्तव में परिवर्तित परिस्थितियों में एक नए संविधान की बहुत आवश्यकता थी, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित हो। इसलिए अंततः 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू हो गया। अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राष्ट्रपति देश का राष्ट्र अध्यक्ष होगा। वह कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं। यहाँ 7 राज्य हैं। राष्ट्रीय पशु गाय हैं। वह राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन लालीगुरास है। भारतीय संविधान के मुख्य आयाम या विशेषताएं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान लिखित व विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाया गया। यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, पर अब इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्यों तथा विचारधाराओं तथा राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। नंबर 3, भारतीय संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श मूल्य हैं। नंबर 4, संघवाद। भारतीय संविधान संघात्मक है। संघवाद का अर्थ है कि एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। हमारे देश में केंद्रीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार व स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। नंबर 5, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का कार्य करती है, और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। नंबर 6, संसदीय सरकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष नाममात्र का अध्यक्ष होता है और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नंबर 8, द्विसदनीय विधानमंडल। हमारे संविधान में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। संसद में निम्न सदन को लोकसभा तथा ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। भारत के 7 राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल हैं। नंबर 9, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए हैं। नंबर 10, भारतीय संविधान जनता का अपना संविधान है। नंबर 11, भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर संविधान है। नंबर 12 है संविधान की सर्वोच्चता।
भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई कानून या आदेश इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अतः भारतीय संविधान के बारे में 25 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अमल करने वाले अच्छे हो तो संविधान भी हितकारी हो सकता है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले कैसे होंगे। अतः भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें व सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। जय संविधान, भारत महान।